कलयुग को आरंभ हुए अभी 5000 साल हो गए हैं और पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल तक चलेगा, जिसके अंत में भगवान कल की अवतारित होकर कली पुरुष का नाश करके सत्य युग की स्थापना करेंगे। अभी आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि कलयुग का आरंभ कैसे हुआ था। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको उस कथा के बारे में बताते हैं। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को समाप्त करके अपने परम धाम को प्रस्थान कर दिया था और पांडव भी अपनी राज्य को अपने पौत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर दिया था। और उसी समय कली पुरुष का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए थे। उसी समय कली पुरुष उनके सामने आ गया। उसको देखकर राजा परीक्षित ने उसका परिचय पूछा। तब कली पुरुष ने बताया कि वो कली है और वो कालदेव की आज्ञा से इस पृथ्वी पर द्वापर युग का अंत करके कलियुग को स्थापित करने आया है। यह सुनकर राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उन्होंने कली पुरुष से कहा कि उनके रहते हुए कभी भी कलयुग की शुरुआत नहीं होने देंगे। तब कली ने कहा, हे राजन, ये सृष्टि का नियम है कि सत्य युग के बाद जैसे त्रेता युग और द्वापर युग आए, वैसे ही द्वापर युग के समाप्ति के बाद कलयुग का आना निश्चित है। लेकिन फिर भी आपका मान रखने के लिए मैं आपके जीवन काल तक सिर्फ आपके बताए स्थान पर ही वास करूंगा। कृपया मुझे वह स्थान बताइए जहां पर मैं रह सकूं। तब राजा परीक्षित ने कली पुरुष से कहा कि वो वहां रह सकते हैं जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान किया जाता हो और जहां हिंसा होती हो। तब कली ने कहा कि राजन, यह स्थान सीमित है, इसलिए मुझे कोई और स्थान भी दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम धन में भी रह सकते हो क्योंकि उसमें राजोगुण का वास है। इसके तुरंत बाद कली पुरुष राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में जाकर बस गया। इसके बाद राजा परीक्षित शिकार के लिए निकल गए और बहुत समय तक शिकार की तलाश में वे जंगल में भटकते रहे और बहुत थक गए। भटकते भटकते वे शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, किंतु उस समय शमीक ऋषि ध्यान अवस्था में लीन थे, इसलिए उन्हें राजा परीक्षित के आगमन की अनुभूति नहीं हुई। उस समय परीक्षित के मुकुट में स्थित कली पुरुष ने राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट करते हुए कहा, देखिए राजन, आप जैसे महान राजा को इस ऋषि ने किस प्रकार अपमानित किया है। कली पुरुष की बात से प्रभावित होकर राजा परीक्षित ने वहां पाए मरे हुए एक सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। कुछ समय बाद ऋषि के पुत्र वहां पहुंचे और अपने पिता का इस प्रकार का अपमान देखकर उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिनों बाद सांप के काटने के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। और यह श्राप सत्य हुआ, क्योंकि 7 दिनों बाद तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। इस प्रकार कलयुग का आगमन हुआ।